हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस थे और 6 क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किए थे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इतने ही क्वेश्चंस कर लोगे तो तुम्हारा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सो क्वेश्चन इज, if A and B are the coordinate -2 and 2 -4 respectively, find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 AP lies on AB। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, जब आएगा ही आएगा एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे। तो AP इज इक्वल टू 3/7 AB। इट मीन्स AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB। तो AP इज इक्वल टू 3/7 AP प्लस PB। तो 7 से मल्टीप्लाई 7 AP इज इक्वल टू 3 AP प्लस 3 PB। AP को इधर लाएंगे तो 7 AP माइनस 3 AP इज इक्वल टू 3 PB। तो 4 AP इज इक्वल टू 3 PB। अब हम PB को इसके नीचे लाएंगे तो 4 इधर चला जाएगा। तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3/4। सो M1 इज इक्वल टू 3 एंड M2 इज इक्वल टू 4। अब हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। तो x इज इक्वल टू होता है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 एंड y इज इक्वल टू M1/2 M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। तो पहले x फाइंड करना है। M1 कितना है 3, x2 कितना है 2 प्लस M2 4, x1 कितना है -2 अपॉन 3 प्लस 4। सो 6 - 8 अपॉन 7, सो -2/7। बाई में M1 3 बाई 2 -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4। तो -12 -8 अपॉन 7, तो -20/7। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ P -2/7 and -20/7। So this is the question and their solution is -2/7 and -20/7। And next question, find the ratio in which the line segment joining A 1, -5 and B -4, 5 is divided by x-axis. Also find the coordinate of P। हमें मालूम है कि x एक्सिस पे y0 होता है और y एक्सिस पे x0 होता है। तो यहाँ पे x एक्सिस पे है तो y0 होगा, तो हम P के कोऑर्डिनेट ले लेंगे x, 0। अब सबसे पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे। तो रेशियो हम x को लेकर इसलिए फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि 2 अननोन वैल्यू हो जाएंगे, इसलिए हम y को लेकर करेंगे। तो y इज इक्वल टू M1/2 M2/1
अपॉन m1 प्लस m2। तो बाई की जगह हम रखेंगे 0, m1 बाई 2 कितना है 5 प्लस m2 बाई 1 कितना है -5 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0, 5m1 माइनस 5m2, तो 5m1 इज इक्वल टू 5m2, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1/1, तो m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 1/1। अब हम x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे क्योंकि हमें रेशियो मिल गया। तो x इज इक्वल टू m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 है 1, x2 -4 प्लस 1 इंटू x1 है 1, 1 प्लस 1, तो -4 प्लस 1 अपॉन 2, तो -3/2। सो p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3/2, 0। एंड नेक्स्ट ये जो क्वेश्चंस है ये एडवांस मैथ्स के लिए, स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए है। सो डिटरमाइन द रेशियो एट विच द लाइन 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। Divide the line segment joining the point A 2, -2 and 3, 7. So A के कोऑर्डिनेट है 2, -2, B के कोऑर्डिनेट है 3, 7। अब हम P को XY के वैल्यू निकालेंगे जो M के टर्म में आएगी, उसे हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा। तो X इज इक्वल टू m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सो m1 x2 कितना है 3 प्लस x1 2 अपॉन m1 प्लस m2। तो x का कोऑर्डिनेट हो गया 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। y का कोऑर्डिनेट m1/2 m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। m1/2 कितना है 7 प्लस m2 -2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा 7m1 -2m2 m1 प्लस m2। तो ये हमारे x की वैल्यू m के टर्म में आ गई और y की वैल्यू भी m के टर्म में आ गई। ये दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे। सो इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। तो 2x की वैल्यू 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 7m1 माइनस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6m1 प्लस 4m2 प्लस 7m1 माइनस 2m2 इज इक्वल टू 4m1 एंड 4m2। अब 6m1 और 7 ये हो जाएगा 13m1 प्लस
2m2 इज इक्वल टू 4m1 प्लस 4m2। अब m1 को हम इधर लेके आए और m2 को इधर लेके गए, तो 13m1 माइनस 4m1 इज इक्वल टू 4m2 माइनस 2m2, तो 9m1 इज इक्वल टू 2m2, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2/9, तो m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू होगा 2/9। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। And question, find the coordinate of the point which divides the line segment joining this a minus 2 comma 2 and b 2 comma 8 in 4 equal parts। ये लाइन है, ए बी लाइन सेगमेंट है, इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम पी के कोऑर्डिनेट को एक्स कर लेट कर लेंगे एक्स कॉमा बाई, क्यू के एक्स डैश बाई डैश एंड आर के एक्स डबल डैश बाई डबल डैश। तो हमें मालूम है क्यू जो होगा वो ए बी का मिड पॉइंट होगा। सो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो दिस इज x1y1। तो हम पहले q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो x डैश इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y डैश इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो x डैश x1 कितना है, -2 प्लस 2 अपॉन 2 एंड y 2 प्लस 8 अपॉन 2। तो x डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड y डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 5। अब q के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब p जो होगा ए क्यू का मिड पॉइंट होगा एंड p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू -2, इसके कोऑर्डिनेट्स q के होंगे 0,5, तो -2 प्लस 0 y2, तो -1 एंड y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 y2, तो y इज इक्वल टू 7/2। तो p के कोऑर्डिनेट हो गए -1 एंड 7/2। अब r जो होगा वो QB का मिड पॉइंट होगा। R is the midpoint of BQ. So x double dash is equal to x1 plus x2 upon 2 and y double dash y1 plus y2 upon 2। तो x1 कितना है, -0 प्लस 2/2, तो 2/2 इज इक्वल टू 1 एंड y दिस इज 5 प्लस 8/2 13/2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r इज इक्वल टू 1, 13/2।
तो इस तरह से हम अगर इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो ऐसे निकाल सकते हैं। क्यू ए बी का मिड पॉइंट होगा, पी ए क्यू का मिड पॉइंट होगा एंड आर क्यू बी का मिड पॉइंट होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है सेंट्रॉइड फाइंड करना है। सेंट्रॉइड, सो ए ट्राइंगल whose vertices A, this is 0,6, B 8,12 and C 8,0. These are the centroid. This is X and Y. सो इसे हम निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है हमारा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो x इज इक्वल टू x1 है 0 प्लस 8 प्लस 8 बाई 3, तो 16/3 एंड बाई 6 प्लस 12 प्लस 0/3, तो 18/3 इज इक्वल टू 9। सो जी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 16/3 एंड 9। So these are the solution of remaining questions. Now your chapter is coordinate geometry is completed. इसमें only 11 questions हैं। अगर ये क्वेश्चन ही कर लोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। अब अगर अच्छा लगे सॉल्यूशन तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।